दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। इस वक्त का बड़ा अपडेट है दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी अपडेट। नर्सिंग भर्ती 2023 अंतिम चयन सूची पर रोक। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है अंतिम चयन सूची पर। क्या कुछ पूरा मामला है, इसके मायने क्या हैं और क्या इस तरीके से रोक से भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, समझाते हैं आप लोगों को बिल्कुल सरल भाषा में। तो सबसे पहले दोस्तों, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की जानकारी। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM भर्ती 2023 का ये मामला है और इसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश यहाँ पे दिया है। और देख सकते हैं आप लोग, तो 3058 संविदा पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम घोषित करने पर लगाई अंतरिम रोक। तो दोस्तों, एक तरीके से अंतरिम रोक लग गई है। अंतरिम रोक का मतलब है कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना, कोई बड़ी बात है नहीं। संविदा की जो भर्ती चल रही है 3058 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जिसकी भर्ती एजेंसी है, उस के अंतिम परिणाम जारी करने पर ये रोक लगाई है। तो ये बड़ा अपडेट है दोस्तों अपने आप में राजस्थान हाईकोर्ट का। और पूरी खबर ये है आप लोगों के सामने। राजस्थान हाईकोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं श्री चंद्रशेखर और कुलदीप माथुर की खंडपीठ में हुई सुनवाई। डबल बेंच ने ये यहाँ पर दोस्तों रोक लगाई है अंतिम परिणाम जारी करने पर। याचिकाकर्ता दिव्या चौधरी, सीमा मेघवाल सहित 30 अन्य जो महिला अभ्यर्थी हैं वो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने ये याचिका लगाई थी। और अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा। बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, अगर हम जोधपुर की बात करें तो बहुत ही शानदार एडवोकेट हैं यशपाल खिलेरी जी। तो इन्होंने ये बात रखी है। और राजस्थान सिविल पदों पर जो संविदा नियम 2023-22 के तहत नियमों के प्रावधान को यहाँ पर चुनौती दी गई है। नियम संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विपरीत 21 वर्ष की न्यूनतम उम्र कर देने से याचिका नहीं कर पा रहे थे ऑनलाइन आवेदन। 7 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई। तो एक लंबा वक्त यहाँ पर दिया गया माननीय राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से। लगभग यहाँ पर बात करें तो 17 से 18 दिन का वक्त यहाँ पे दिया गया, 7 अगस्त तक। अब इस पर अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक रहेगी। वैसे भी नहीं आने वाली थी 7 अगस्त तक तो, और जवाब मांगा गया है। अब दोस्तों पूरी मैं बात बताऊँ तो ये मामला दरअसल पता क्या है, जब आप लोगों के ANMs के फोरम निकले थे तो उसमें 21 साल एज मांगी थी कम से कम, ठीक है। अब ये जो महिला अभ्यर्थी थे ये 21 साल की उस टाइम पे नहीं थी जिस टाइम पे ये आप लोगों की ANM संविदा की भर्ती निकली थी। अब इन्होंने क्या किया है कि भर्ती जो सरकार ने निकाली दोस्तों, वो क्या निकाली थी इन्होंने, कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स पे, संविदा सेवा नियमों के आधार पर इन्होंने वो भर्ती निकाल दी। अब यहाँ पर चैलेंज किसको किया गया है, अगर ये NHM के तहत ही रहती तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होने वाली थी। लेकिन जैसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स 2022 लागू किए इस भर्ती के प्रावधानों पर, तो वहाँ पर इन्होंने जो आयु सीमा का जो प्रावधान है उसको लेके चैलेंज कर दिया। यानी कि ये भर्ती अगर NHM कर रहा होता और NHM के तहत हो रही होती और संविदा रूल्स में नहीं होती तो बात अलग थी। लेकिन यहाँ पर जो याचिका करते हैं, जो पिटिशनर्स हैं, उन्होंने चैलेंज किस बात को किया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो रूल्स हैं 2022 संविदा सेवा नियम 2022, उसमें जो न्यूनतम उम्र का जो प्रावधान है ना, उसको इन्होंने चैलेंज कर दिया। अब यहाँ पे चिकित्सा विभाग की गलती क्या रही कि इन्होंने जो उम्र थी वो इन्होंने NHM के जो नोटिफिकेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग रखी, लेकिन इन्होंने जो संविदा सेवा नियम 2022 थे उनके आयु संबंधी प्रावधानों को अनदेखा किया। तो जो कोर्ट ने रोक लगाई है उसमें थोड़ा बहुत वजन हो सकता है। अंतरिम रोक है, हालांकि चिंता वाली बात है नहीं, लेकिन जिस तरीके के प्रावधान हैं इसको लेकर के अगर सरकार ने अच्छे से पैरवी नहीं की तो फिर ये बहुत बड़े संकट में भर्ती आ जाएगी, ठीक है। हालांकि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। अगर आगे सरकार का पक्ष इसमें मजबूत नहीं रहा तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं अटकाने की कोशिश, क्योंकि 2 जजों की बेंच का मामला है, ठीक है साथियों। 2 जजों की बेंच का मतलब होता है कि बहुत बड़ा मसला अपने आप में। तो ये है जी न्यूज़ की भी जानकारी आप लोग देख लो। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM भर्ती 2023 3058 संविदा पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम घोषित करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वरिष्ठ न्यायाधीश S चंद्रशेखर की खंडपीठ के आदेश दिए गए हैं। दिव्या चौधरी और अन्य की याचिकाओं में यशपाल खिलेरी ने रखा पक्ष। न्यूनतम उम्र 18 की बजाय 21 वर्ष करने पर दी चुनौती, यानी कि 18 साल क्यों नहीं की,
21 क्योंकि इसी बात को चैलेंज किया गया और इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के जो आयु संबंधी प्रावधान हैं उसको लेकर के इन्होंने चैलेंज किया है। अब देखिए आप लोगों का कमेंट होगा कि अब क्या होगा। देखिए 7 अगस्त कितनी 7 अगस्त तक रोक है। अब 7 अगस्त से पहले तो कुछ होना भी नहीं था, वैसे भी फाइनल रिजल्ट नहीं आना था, तो 7 अगस्त तक तो कोई चिंता वाली बात है नहीं। अब 7 अगस्त को सरकार यहाँ पर मजबूती से पैरवी करे तो यहाँ पर 7 अगस्त को रोक हट जाएगी। सरकार मजबूती से पैरवी नहीं करेगी और कुछ डिसीजन आ गया तो हम आपको बता देंगे। तो फिलहाल डरने की चिंता करने की आवश्यकता फिलहाल है नहीं इस मामले में। आगे जाकर के हो सकता है ये मामला खारिज भी हो जाए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सब कुछ सरकार को करना है, वो मजबूती से पैरवी करे, ठीक है। तो बहुत सारे रास्ते होते हैं कोर्ट कचहरी से भर्तियों को बचाने के, ठीक है। ये सरकार को देखना है, सरकार के जो एजी हैं डबल एजी है उनको देखना है। तो ये दोस्तों एएनएम भर्ती 2023 संविदा भर्ती का मामला है, ठीक है ना। कभी इसको परमानेंट से जोड़ के देख लो। संविदा भर्ती 3058 का मामला है, ठीक है। आप जो संविदा एएनएम्स हैं 2 गुना वाली वो अपने कागजात तैयार रखें, ठीक है। इस चीज़ों को लेकर के टेंशन नहीं लेनी कि अब क्या होगा, ठीक है। 7 अगस्त तक तो वैसे भी कुछ नहीं होना था, तो रोक लग गई तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है साथियों। तो इस जानकारी को शेयर कर देना। सब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।